जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय जशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय ब्रज जनरंजन जय जशोदान जय ब्रज जनरंजन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama,
जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय श्री श्री राधा माधव की जय विष्णुपाद परमहंस विराज आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की इसकन प्रतिष्ठाता आचार्य श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सदी गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री द्वारका धाम की नदिया नवद्वीप धाम की मायापुर चंद्रोदय मंदिर की जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की जय भवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन जनक श्री सुमन गौरांग महाप्रभु की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की समवेत गौर भक्त वृंद की हिताई गौर प्रमानंद all glory to Shamali, all glory to Shamali, all glory to Shamali, all glory to Shri Guru and Gauranga, all glory to Srila Prabhupada, all glory to Srila Gurudev ki jai. Narayana namaskrutyam naraschaiva narottamam deving saraswating vyasam tato jayamudiraye वेदे रामायणेश्चैव पुराणे भारतेस्तथा आदौ चान्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्री गुरु दिनतारिणे परमानंद माधव परमानंद हे माधव पदुगळुची मकरंद परमानंद हे माधव पदुगळुची मकरंद से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि हरिंक नामे बांध भेड़ा पारी करिबे चकाडोला से चकाडोलांक पयरे मन मोर निरंतरे मन मो निरंतरे रहू हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर राधा धव हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर राधा धव धर्म प्रज्जित कैतवत्र परम निर्मत शरणं सतं वेद्य वास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्र अन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परिदेश्वर सद्य रुद्य वरुद्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पीबतं भागवतं रसमालयं रघुरसिका भविभावुका अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगं मदख्यजे लोकस्य जानतु विद्वांश्चक्रे सत्ततसंहितं यस्यां वैश्रियमाणायां कृष्णै परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसशोकमोह भयापः श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् परमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते
तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तत्शृणन् सुपठन् विचारेण परो भक्त्या विमुच्ये नरो अर्थयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्यरूपसु वेदार्थ परिबृहित सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समुद्रुतं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यते तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्रस्य दुरति क्वचित् कृष्ण भक्तिरस स्वरूप श्री भागवत कृष्ण भक्तिरस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र हईते परम महत चारि वेद उपनिषदे যত কিছু হয় তার অর্থ লয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় চারি বেদ দধি ভাগ বতনবনীত মথিলেন সুখ খাই लेन परीक्षित कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कय भागवत तुलसी गाय भक्त जने चतुर्धा विग्रह कृष्ण एहि चारि सने माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे भागवत जेन मने से जवन सम तार शास्त्र अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु जम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 16th chapter टेस्ट 4 ना निज ग्राहो जसा वीरः कली दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगस्वर शूद्रं स्नत्तं गो मिथुनं पदा निजग्राहो जसा वीरः कली दिग्विजय क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं स्नप्तं गोमिथुनं पदा निजग्राहो जसा वीरः कली दिग्विजय क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं
स्नत्तं गोमिथुनं पदा। पढ़िए। ग्राह पर्याप्त दंडित ओजसा पराक्रम से वीर वीर पुरुष कलिम इस युग के स्वामी कलि को दिग्विजय विश्व को विजित करने का मार्ग पर क्वचित एक बार नृपलिंग धर्म राजा का वेश धारण करके विचरण करने वाला शूद्रम नीच जाति का स्नत्तम चोट पहुंचाते हुए गोमिथुनम गाय तथा बैल के जोड़ी को पदा पाँव में। अनुवाद। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलियुग के स्वामी जो शूद्र से भी निम्न था राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी को पांव पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उस पर पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। तात्पर्य। दिग्विजय करने के लिए राजा का बाहर निकलने का उद्देश्य आत्मश्लाघा नहीं है। महाराज परीक्षित सिंहासन पर बैठने का बाद दिग्विजय करने निकले थे, किंतु यह अन्य राजाओं के उत्पीड़न के उद्देश्य में नहीं था। वो विश्व का सम्राट थे और समस्त छोटे छोटे राज्य उनके अधीन होते। उनका बाहर जाने का उद्देश्य यह देखना था कि क्या राज्य का शासन भगवत भावनामय ढंग से चल रहा था कि नहीं। भगवान का प्रतिनिधि होने का कारण राजा का भगवान को इच्छाओं का भले भांति पूरा करना होता है। इसमें आत्मश्लाघा का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जो ही महाराज परीक्षित ने एक निम्न जाति के मनुष्य को राजा के वेश में गाय तथा बैल को जोड़ी के पांव पर प्रहार करते देखा तो उन्होंने तुरंत इसे बंदी बनाकर दंड दिया। राजा तो सबसे महत्वपूर्ण पशु गांव का अनादर होते सह सकता है, न वह सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य ब्राह्मण का अनादर सह सकता है। मानव सभ्यता का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति के आगे बढ़ाना और उसके पालन के लिए गौ रक्षा अनिवार्य है। गाय के दूध में चमत्कार है, क्योंकि इसमें उच्चतर उपलब्धि के लिए मनुष्य को शारीरिक स्थिति का बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक विटामिन रहते हैं। ब्राह्मण संस्कृति तभी प्रगति कर सकते हैं जब मनुष्य को सत्व गुण विकसित करने के शिक्षा दी जाए और इसके लिए दूध, फल तथा अन्न का तैयार किया गया भोजन मूल आवश्यकता है। महाराज परीक्षित यह देखकर चकित थे कि एक काला शूद्र राजा के वेश बनाए मानव समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु गाय का साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। कलियुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह। इस कुव्यवस्था तथा कलह का मूल कारण यह कि निम्न श्रेणी का निकर्मे व्यक्ति जिनका कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है राज्य के प्रबंध में अग्रणी बन जाते हैं। राजा का पद पर ऐसे लोग निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं, जिससे सारा समाज नरक के ओर आगे बढ़ते हैं। स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने का कारण संसार के सारे झगड़े के मूल कारण की गंध पा ली थी। अतएव वे उसे प्रारंभ में ही रोक देना चाहते थे। निज ग्राह जसा वीर कड़ी दिग्विजय क्वचित नृपलिंग धर्म शूद्रम स्नप्तम गोमिथुनम पदा। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने के निकले तो उन्होंने देखा कि कलियुग के स्वामी जो शूद्र से भी निम्न था राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी का पांव पर प्रहार कर रहा था।
तो राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। तो यहाँ समस्त उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद को हम प्रणाम करते हैं। हमारा मातृभाषा तो हिंदी नहीं है, हमारा मातृभाषा उड़िया है, तो हिंदी बोलने के लिए थोड़ा तकलीफ हमारा होगा, तो आप हमको माफ़ करेंगे। तो हम हिंदी में थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, तो आप जब नहीं समझ सकेंगे तो बाद में हमको पूछेंगे। तो ये जो चैप्टर है, वो जो परिच्छेद है, परीक्षित महाराज जो द्वापर युग का अंतिम राजा था, द्वापर युग का अंतिम राजा था और कलियुग का पहला राजा। द्वापर युग का अंतिम राजा और कलियुग उसी समय में आएगा। तो कलियुग के वो कैसे स्वागत करते हैं, परीक्षित महाराज कैसे कलियुग का स्वागत करते हैं, इसी विषय में ये चैप्टर में वर्णन हुआ है। तो कली, आप तो सब जानते हैं, 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। सत्य में धर्म का 4 पाद विभूति थे। क्या क्या आप बता सकेंगे? धर्म का 4 पाद जो विभूति था, तपह, शौच, दया और सत्य। और मानव का आयुष था 1 लाख बरस, 1 लाख उम्र मानव का आयुष था सत्य युग में। उसका बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग में 1 पाद विभूति चला गया। कौन पाद विभूति? ना तपस्या, तपस्या रूप का 1 पाद विभूति चला गया, इसलिए 1/10 आयुष नष्ट हो गया। 10,000 बरस हो गया त्रेता युग का आयुष। मानव का आयुष त्रेता युग का 10,000 वर्ष हो गया। उसका बाद आ गया द्वापर युग। तो द्वापर युग में और 1 पाद विभूति चला गया, और क्या? ना शौच व पवित्रता, विशुद्धता, प्यूरिटी, वो चला गया। क्योंकि द्वापर युग में जब द्रौपदी को विवशना कराया गया, तो धृतराष्ट्र के राजसभा में, वो तो बहुत निकृष्ट कार्य है ना, उसीलिए प्यूरिटी व शुद्धता चला गया। तो लोग का उम्र हो गया 1000 साल। तो उसका बाद आ गया कली। कली तो अधर्म का युग है, कली तो पाप का युग है। और कली युग का और 1 पाद विभूति चला गया, और क्या विभूति चला गया? दया, मर्सी। लोग इतना निर्दय है, जैसे छोटा कीटा पतंग को मारते हैं, मनुष्य को भी मार देते हैं। निर्दय है कलियुग में, सब लोग निर्दय है। और दया जैसे नहीं, क्षमा कैसे आएगा? तो 1 पाद कलियुग में विभूति, कलियुग का 1 पाद विभूति है, वो क्या है? सत्य। तो सत्य कैसे, हम कैसे जानेंगे सत्य क्या है? जब लोग मर जाते हैं, उसको स्मशान को ले जाते हैं, लोग बोलते हैं हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उसी समय बोलते हैं राम नाम सत्य है और हरि नाम सत्य है। लेकिन जब वो जीवित है, उसी समय हरि नाम का और राम नाम का कोई पूछना नहीं चाहता। ओ जब मर जाएगा, तो आत्मा चला जाएगा, तो एक शरीर से अनादर शरीर चला जाएगा, तो उसी समय राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। तो केवल कलियुग में सत्यम ही प्रतिष्ठित है, कैसे? राम नाम में प्रतिष्ठित है। इसलिए कलियुग का युग धर्म है हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। तो परीक्षित महाराज जो अभिमन्यु का पुत्र है, जो पांडव, 5 पांडव, वो राज्य को संपाकर परीक्षित महाराज को राज्य देकर वो चला गया, स्वर्ग को चला गया 5 पांडव। परीक्षित महाराज तो राजा, वो अच्छा राजा थे, क्योंकि वो जब माँ की गर्भ में थे, उसका माँ का नाम क्या है? उत्तरा। तो उत्तरा के गर्भ में जब था, वो द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र पेशन किया था। तो उसी समय उत्तरा भगवान के पास गया और भगवान को प्रार्थना किया, जो हमारा गर्भ
तो असुरक्षित है, आप उसको सुरक्षित कीजिए। तो इसी समय भगवान उस गर्भ को गया और परीक्षित महाराज को सुरक्षित किया। परीक्षित महाराज वहां पर मर मर गया था, तो मर गया था, उसी समय भगवान उसको जीवित किया और सुरक्षित किया। तो वो भगवान को जानते थे और भगवान को देखते थे मातृ का गर्भ में, तो वो तो भगवान का प्रिय भक्त है परीक्षित। तो परीक्षित महाराज जब राजा हुआ, इसी समय कली का आगमन, क्योंकि द्वापर युग अंतिम, द्वापर युग का अंतिम पर्याय कलिजुग का आगमन। तो कलिजुग मीन्स डुप्लीशियस, क्रिटिकल, डिप्लोमेट, बाहर में एक और भीतर में एक। सरलता नहीं है, सरलता है वैष्णवता। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। तो कली मीन्स डुप्लीसिटी, कपटता। कपटता समझते हैं, बाहर में एक और भीतर में एक। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु वो कलिजुग में आए, वो स्ट्रेट है, सीधा, हाथ ऊपर का क्या है और स्ट्रेट, वो सरल, वो वैष्णव, वो भक्त है, वो भक्तावतार है, वो भगवान, क्योंकि भक्तावतार है तो हमको सिखा है कैसे हम सरल हो गए। लेकिन कली है कपट, कली डुप्लीशियस। देखिए जो कली आया है वो क्या रूप धारण किया, वो शूद्र है, वो नीचे जाती है, लेकिन पहनता है राजा का पोशाक। कली राजा का पोशाक पहनकर वो दंड देते हैं, क्योंकि एक गांव के एक बैल, गांव का सुरक्षा करना चाहिए। गांव हमारा माता है, 5 माता है, उसमें गौ माता है, गौ माता है हमारा जननी, वो माता है, वसु माता है, और धाई है वो माता है, गुरु माता है, वो सब माता में गो को सुरक्षा देना चाहिए। जब भगवान कृष्ण आया, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का पास सब समय गो रहते थे, वो गो को सुरक्षा देते थे। गो और ब्राह्मण का सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, और राजा का कर्तव्य है गो, ब्राह्मण, वृद्ध लोग, छोटा बच्चा, नारी को सुरक्षा देना चाहिए। तो राजा जब दिग्विजय करते थे, परीक्षित महाराज पहले राजा दिग्विजय करते थे, कि दिग्विजय का अर्थ नहीं जे राज्य को हराने के लिए, वो देखते थे कैसे सब लोग आध्यात्मिक कृष्ण चेतनशील है ना नहीं, क्योंकि ये भक्त है। राजा भगवान का प्रतिनिधि है। नराणाम नराधिप अहम, गीता में बोला है, नराणाम नराधिप। भगवान बोलते थे कि जो हम तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सन, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और जो किंग होगा, जो राजा होगा, वो भी भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। जो भगवान का प्रतिनिधि नहीं होगा तो क्या करेंगे? जो भगवान का प्रतिनिधि नहीं होगा तो लोक का सर्वनाश हो जाएगा। लोक का सर्वनाश तो होगा, और पशु पक्षी कीट पतंग उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। तो भगवान का प्रतिनिधि होने तो वो सबका आत्म कल्याण देखेंगे। तो आत्म कल्याण देखना काज है राजा का। तो अभी तो राजा है, जब जो वोट में हम निर्वाचित करते हैं, जो शासक जाते हैं, वो शासक लोग का आत्म कल्याण नहीं देखना चाहते, वो देखता है क्या? शरीर का कल्याण। शरीर का कल्याण क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आत्म कल्याण भी नहीं चाहते थे, आत्मा कल्याण भी नहीं, वो उसका मालूम नहीं है क्या आत्म कल्याण करेंगे। तो इसीलिए 5 वर्ष का बाद शासक को निकाल देते हैं और दूसरा शासक आ जाते हैं। लेकिन पहले भारत मीन्स पृथ्वी को समझते हैं, पृथ्वी मीन्स भारत को समझते हैं। और परीक्षित महाराज समग्र पृथ्वी का राजा है, प्रहलाद महाराज समग्र पृथ्वी का राजा है, युधिष्ठिर महाराज समग्र पृथ्वी का राजा है, अम्बरीश महाराज समग्र पृथ्वी का राजा है। वो क्या है ना? वो भगवान का भक्त है। तो अम्बरीश महाराज का बात बोल, नवम स्कंद भागवत में बनाना क्या है आप तो मालूम होगा। नवम स्कंद भागवत में अम्बरीश महाराज था भगवान का शुद्ध भक्त। वो जो भक्ति का 9 अंग है ना, वो सब अंग में वो, और इसका अंग, सबका अंग वो पालन करते थे। फर्स्ट मन इज द,
माने लीडर ऑफ ऑल सेंसेस माइंड। सबई मन कृष्ण पदार बिंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जना दिशु श्रुति चकाराच्युत कथोदये। तो पहले मन को भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो हमने पहला संगीत बोला, भजो मुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। तो मन का बात सब इंद्रिय सुनेंगे। इंद्रिय का नेता है मन। तो मन तो होगा तो यहाँ पर बैठेंगे, जो मन नहीं होगा तो आप उठ चला जाएंगे। हो कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो मन को पहले भगवान का पाद पद में चिंता करना चाहिए, मन को भगवान का पाद पद में रखना चाहिए। सभी मन कृष्ण पदार बिंदय और वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। जो बात तो बोलेंगे तो भगवान का कथा बोलेंगे, भगवान का प्रसाद लेंगे, वो है जिह्वा का कार्य। जिह्वा दो कार्य करते हैं। जो इंद्रिया है ना जिह्वा, वो दो कार्य करते हैं। क्या करते हैं? और सब इंद्रिय एक कार्य करते हैं। चक्षु का कार्य है देखना, कान का कार्य है सुनना, किंतु जिह्वा दो कार्य करते। क्या क्या करते हैं? स्वाद और वाणी। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुख ही जिह्वाद्यो स्वयं एव स्फुरति अध। भगवान का नाम उच्चारण करना, भगवान का कथा बोलना और भगवान का प्रसाद सेवन करना। तो इसीलिए जिह्वा को भगवान का नाम उच्चारण करने का लगाना चाहिए। लेकिन जो भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते वो जिह्वा को क्या जिह्वा बोलते हैं? वो जो बैंग बोलता है ना, बैंग। अब हिंदी में क्या करते हैं? मेढक। हाँ, हम हिंदी उड़िया में बैंग बोलते हैं, बैंग। तो मेढक का जिह्वा उसको बोलते हैं। क्या मेढक क्या करते हैं? जो रात में साउंड करते हैं, गाँव 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 गाँव, क्या करके ना वो सर्प को, उसका वो जो खाएंगे सर्प, स्नेक, उसको आएंगे, उसको खा जाएंगे। वो सर्प को खाने के लिए व्यवस्था करते हैं, आ जाओ हमको खाओ। तो इसीलिए हम जिह्वा पाकर यदि भगवान का नाम नहीं बोलेंगे तो हम जमराज को निमंत्रण करते हैं, आओ जमराज हमको ले जाओ शीघ्र ले जाओ। जिह्वा स्फूर्ति दार्दुरिक एवं न चपो गायते उरुगाय गाथा। द्वितीय स्कंद भागवत में बोला है, जिह्वा का जब भगवान का नाम उच्चारण नहीं करेगा, भगवान का बात नहीं बोलेगा, वो भेक का, मेढक का जिह्वा समान है। तो षष्ठ स्कंद भागवत में अजामिल का चरित्र में जब अजामिल को जमदूत नहीं ले पाया जमराज का पास, तो जमराज को बोला जमदूत, हम कैसे उसको नहीं ले सकेंगे? तो यो तो पापी था, वो तो सर्वोत्तम पापी, सबसे ज्यादा पापी, हम क्योंकि इसके नहीं ले पाया। वो चार आदमी हमको प्रतिबंधक लगाया, क्योंकि हम नहीं ले पाया। तो जमराज बोला, वो तो हमारा प्रभु का भक्त है, हम तुमको नहीं बोला। वो जो प्रभु का नाम उच्चारण किया, नारायण नाम उच्चारण किया, इसीलिए वो हमारा पास नहीं आया। वो जमराज बोला जमदूत को, जिह्वा न भक्ति भगवन नाम ध्येयम चेतन स्मरति तत चरणार बिंदम कृष्णेन नमन्ति जत शिर एकदापि तान आन युद्धम असत कृत्वा विष्णु कृत्या। जमराज बोला जमदूत को, जो जिह्वा पाकर भगवान का नाम नहीं उच्चारण करते हैं, जिह्वा न भक्ति भगवान नाम ध्येयम चेतन स्मरति तत चरणार बिंदम। हृदय दर्पण में, जो हृदय है ना, वो दर्पण बोला जाता है, मिरर। वो मिरर में जो भगवान का रूप अभिषेक नहीं होना चाहिए, अभिषिक्त नहीं होना चाहिए। जो हृदय दर्पण में भगवान नहीं आते हैं। और कृष्ण न नमन्ति जत शिर कदापि, भगवान का रूप को देखकर हम नहीं प्रणाम करते हैं, उसी लोग को हमारा पास ले आओ। जो जिह्वा पाकर भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते, जो हृदय दर्पण में भगवान को अभिषिक्त नहीं करते, और जो भगवान का फोटो चित्र देखकर और विग्रह को देखकर प्रणाम नहीं करते थे, उसको हमारा पास ले आओ। जमदूत को जमराज बोला। वो तो अजामिल भगवान का नाम उच्चारण किया, उसको पुत्र का बोला नाम, लेकिन वो नाम है भगवान का। संकेत्यं परिहास्यं तोवं अवहेलनं वा वैकुंठ नाम ग्रहणं अशेष अगहरं विदु। 4 प्रकार का बोलते थे। जो भगवान का नाम जैसे आप उच्चारण करेंगे, संकेत करके, और अजामिल संकेत करके बोला, पुत्र का उद्देश्य करके बोला,
परिहास्यम क्रिटिसाइज करके, थटा करके जो भगवान का नाम जब उच्चारण करेगा वो तो भी फल पाएगा। स्तोभम, स्तोभम कहले मेलोडी बा म्यूजिक, जो भजन करने का समय जो भगवान का नाम जो उच्चारण करते हैं, जो प्रोफेशनल सिंगर, वो भी भगवान का नाम उच्चारण करने से वो भगवान का फल, नाम का उच्चारण का फल पा जाएगा। सांकेत्यं परिहासं स्तोभं अवहेलनं वा, इच्छा न रह कर भी जो भगवान का नाम उच्चारण करते वो भी भगवान का फल पा जाते। ओ विष्णुदूत जमदूत को वो बात बोले थे, छोड़ो हम उस बात के हम नहीं जाएंगे। तो कली जब आया वो देखा परीक्षित महाराज वो राजा का वेश धारण कर गांव और बैल को प्रहार करते थे, वो राजा कैसे सहन सकेंगे। राजा का कर्तव्य है गौ का सुरक्षा देना और बैल को सुरक्षा देना और ब्राह्मण को सुरक्षा देना, वो राजा का कर्तव्य है। लेकिन वो राजा वेश पहनकर वो कैसे, वो क्या करते थे, वो कली को मारने के लिए परीक्षित महाराज खड्ग उत्तोलन किया। तो इसी में हम 4 वर्णाश्रम का बात हम थोड़ा बोलेंगे। तो पहला वर्णाश्रम, जो 4 वर्णाश्रम भगवान सृष्टि किया, चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग, जो आश्रम में है और जो वर्ण में है वो उसी का कार्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण का कार्य क्या है, भगवान जो 4 वर्णाश्रम सृष्टि किया उसका गुण और आश्रम में जो है उसका कार्य करना चाहिए। लेकिन कलि युग में वो सब नहीं होता है, वर्णाश्रम धर्म संपूर्ण नष्ट हो गया। तो विदेश में तो कुछ नहीं है, वर्ण का आश्रम का कुछ नहीं है, और भारत में वो अभी चला आते हैं। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का कार्य नहीं करता। तो ब्राह्मण का कार्य क्या है, ब्राह्मण कार्य गीता में 18 अध्याय में बोला है, सम दम तप शौच क्षांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। 9 क्वालिटीज है ब्राह्मण का। क्या क्या 9 क्वालिटीज? मन संयम, मन को संयम करते हैं ब्राह्मण, और इंद्रियों को संयम करते हैं। मन सम दम तप, उसका तपस्या होगा। तपस्या क्या है, कलियुग का तपस्या क्या है? भगवान का नाम, भगवान का आश्रय लेना, भगवान का गुण गाना, तो तपस्या है कलियुग का। तो ब्राह्मण का वही लक्षण होगा। सम दम तप शौच, प्यूरिटी, शुद्धता। 2 प्रकार प्यूरिटी है, गोटे बाह्य प्यूरिटी बा इंटरनल प्यूरिटी एंड एक्सटर्नल प्यूरिटी। बाह्य शौच और अंत शौच। बाह्य शौच कैसे ना, हम शरीर को साफ करते हैं साबुन इसका लगाकर, वो है बाह्य सूची। अंतर सूची हृदय का शौच कैसे कैसे होंगे ना, जब भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ब्राह्मण इससे करना चाहिए, और ब्राह्मण उसको उपदेश उनको अन्य लोग को देना चाहिए। तो बाह्य सूची होगा और अंतर सूची। और सम दम तप शौच क्षांति, क्षांति मीन्स टॉलरेंस। ब्राह्मण should tolerate. If Brahmana will not tolerate, he is not called as a Brahmin. So ब्राह्मण का टॉलरेंस उसका लक्षण होना चाहिए। और क्या है? आर्जवम, आर्जवम मीन्स सरलता, सिंप्लिसिटी, स्पष्टवादी। He should speak truth. ब्राह्मण will speak truth, not he will not speak lie. तो देखिए एक उदाहरण देते हैं। एक बच्चा, ये छोटा बच्चा जा गौतम ऋषि का पास गया, गुरुकुल में पहला था, गुरुकुल में, वो गुरुकुल में गया और गौतम ऋषि उसको पूछा तुम्हारा गोत्र क्या है? तो वो बोला हमको मालूम नहीं है हमारा गोत्र क्या है। तो उसको पिताजी को और माताजी को पूछ के आओ तुम्हारा गोत्र क्या। हम केवल ब्राह्मण को ही हमारा गुरुकुल में लेते हैं। तो पूछ के आओ। तो पिताजी के माता, हमारा पिताजी मर गया, पिताजी नहीं है, तो माताजी है, हम माताजी को पूछ के आएंगे। तो माताजी को पूछ के गया, तो माताजी बोला तुम्हारा पिता कौन है हमको भी नहीं मालूम, क्योंकि हम बहुत पुरुष का संग पाकर तुमको जन्म दिया है। तो माताजी क्या है? प्रस है, वेश्या है। तो उसको सुनकर जो बच्चा आ गया गौतम ऋषि का पास, गौतम ऋषि बोला, तो पिताजी को पूछा, नहीं पिताजी हमारा नहीं है। और माताजी को पूछा, माताजी बोला जो बहुत पुरुष का संग
पाकर हमको जन्म दिया। तो गौतम ऋषि बोला आप ही प्रकृत ब्राह्मण, तुम ही प्रकृत ब्राह्मण। क्या ब्राह्मण सत्य बात बोलता है, तो आप तो सत्य बोला है, तो आप ही प्रकृत ब्राह्मण। आपका नाम है सत्यकाम। पहला नाम था जाबाल, पर दूसरा बात था इसका नाम हुआ सत्यकाम, जाबाल। तो ब्राह्मण का एक योग्यता है, सत्य झूठ बात नहीं बोलता है, सत्य बात बोलेंगे। तो और क्या है, सम दम तप शौच क्षांति आर्जव में उच्च ज्ञान विज्ञान, शास्त्र ज्ञान में पारंगम होना चाहिए ब्राह्मण। आज का ब्राह्मण तो जजमान काम नहीं करते हैं, पूजा पूजा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, चाकरी सर्विस करते हैं, स्कूल ऑफिस में सर्विस करते हैं। वो ब्राह्मण का काज नहीं है। वो ब्राह्मण शास्त्र ज्ञान में पारंगम होगा, वो शास्त्र उपदेश देंगे सब। कारण ब्राह्मण है मस्तिष्क स्वरूप। ये सब वर्णों को जो एक शरीर चला बोला जाएगा, तो ब्राह्मण है मस्तिष्क, और क्षत्रिय है बाहु, और वैश्य है बेली उदर, और शूद्र है पैर। तो अभी केवल पैर है, मस्तक नहीं, हैंड्स आर्म्स नहीं, और बेलियर नहीं, ओनली केवल पैर। तो कड़ो सर्वे शूद्र संभव, कड़ो सर्वे शूद्र संभव। शास्त्र में बोला सब शूद्र है, सब सर्विस करना चाहते हैं, कि क्या भगवान का सर्विस नहीं करना चाहते, वो आदमी का सर्विस करना चाहते हैं, पशु पक्षी का सर्विस करना चाहते हैं, लेकिन भगवान का सर्विस करना नहीं चाहते। कड़ो सब शूद्र संभव। तो मस्तक अभी नहीं है, तो मस्तक होना चाहेंगे। कली युग में सब मस्तक नहीं होना, तो और अंगों में कुछ नहीं करेंगे, और अंगों में कुछ काज नहीं होगा। जब मस्तक ठीक है, तो एक अंग जो अचल हो जाएगा तो काज चले जाएगा, लेकिन मस्तक जब अचल हो जाएगा, मस्तक में जब कोमा स्टेज में चला आएगा, तो अंग में कोई काज नहीं कर सकेंगे। तो ब्राह्मण होना जरूरत है। तो इसीलिए भगवान जो ब्राह्मण और गौ का सुरक्षा देते हैं। तो राजा का कर्तव्य है ब्राह्मण को सुरक्षा देगा, और गौ को सुरक्षा देगा। तो परीक्षित महाराज देखा, जो गौ और जो बैल का जो प्रहार करते हैं, वो खड़ग उत्तोलन करके मारना जाए। इसका बाद क्या हुआ, कली क्या हुआ, कली उसका वस्त्र निकल दिया। वो दिखाया जो हम क्षत्रिय नहीं, हम है शूद्र, तो आप हमको शरण दो, आप हमको शरण दो, हम आपको राज्य में आ गया। क्योंकि वर्तमान अभी कली युग का समय है, द्वापर युग चला गया, कली युग का समय, हम आएंगे, और हमको शेल्टर दो, हमको आश्रय दो। तो कैसे आश्रय ने, हम चार चीज जरूरत है। क्या क्या चार चीज, द्यूत, पान, स्त्रिय, सुना। द्यूत है क्या, पसा पाली ताश थिएटर लटरी, वो है द्यूत क्रीड़ा। पान स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ऑल्सो। स्त्रिय इलिसिट सेक्स लाइफ, एंड सुना एनिमल किलिंग। तो वो चार स्थान हम चाहे। कड़ी पहले चार स्थान परीक्षित महाराज को पूछा। परीक्षित महाराज बोला हमारा राज्य में ये चार स्थान नहीं है, हमारा राज्य में ये चार स्थान नहीं है। कली चाहते थे वो परीक्षित महाराज को मारने के लिए, और आप परीक्षित महाराज मरने का बाद कली युग प्रवेश करेगा। तो इसीलिए ये ब्राह्मण का शरीर में पहले कली प्रवेश किया। देखिए, जो ब्राह्मण को आदर करना चाहिए, ब्राह्मण को सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है, ये कली क्या किया ना, ये ब्राह्मण का माध्यम में प्रवेश किया। जो छोटा ब्राह्मण है ना, जो महर्षि श्रृंगी, जो समीक का पुत्र है श्रृंगी, वो श्रृंगी का शरीर में प्रवेश किया हो, क्योंकि परीक्षित महाराज को अभिशाप दे दिया ना, 7 दिन का बाद वो मर जाएंगे। वो कली प्रवेश किया पहले उसका बाद, लेकिन वो छोटा बच्चा क्यों परीक्षित महाराज जैसे माफिक राजा उसको क्यों अभिशाप देंगे। तो इसीलिए ब्राह्मण का होना जरूरत है। एक कली युग में ब्राह्मण ठीक नहीं है, ब्राह्मण प्रकृत लक्षण उसका नहीं है। जो ब्राह्मण का जो हम 9 लक्षण बोला वो ब्राह्मण में नहीं है। तो इसीलिए कली का जो साम्राज्य व कली का हमारा अवस्था बहुत सफरिंग, वी आर सफरिंग लाइक एनीथिंग। तो क्षत्रिय भी नहीं है कली में, कली युग में। क्षत्रिय का लक्षण क्या है, शौर्य तेज धृति दाक्ष्य युद्ध चापलायनम दानम ईश्वर भावश्च
क्षत्र कर्म स्वभावजम। निजर वीरत्व प्रदर्शन करेंगे, निजर वीरत्व प्रदर्शन करेंगे और दक्षता और तेज धृति धैर्य पेशेंस, शौर्य तेज धृति दक्ष युद्ध च पलायनम से वो युद्ध करेंगे, वो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करेंगे, नहीं वो नहीं निकल आएंगे तो शत्रु को मारेंगे और मरेंगे। जो शत्रु को न मारकर चलाएंगे जो क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में, वो क्षत्रिय नहीं। शौर्य तेज धृति दक्ष युद्ध च पलायनम दानम, he should give donate charity, he should give charity to people। दानम ईश्वर भाव से, और वो डिवोटी होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, वो सब क्षत्रिय का लक्षण है। और क्षत्रिय में अभी भी क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि जो शासक है वो भगवान का संतान व भगवान का नियम पालन नहीं करता, वो लोग का आत्म कल्याण नहीं करके शरीर कल्याण करना चाहते थे, वो इसीलिए देश का अवस्था इसी माफिक है। तो वैश्य का वो स्वभाव भी वर्णन हुआ है गीता में। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजन, कल्टीवेशन एंड काउ प्रोटेक्शन एंड बिजनेस। कृषि तो अभी नहीं करते लोग, आदमी अभी सारा चले आते हैं चाकरी करने के लिए, सर्विस करने के लिए। अभी सब लैंड सब क्या हुआ, जो अभी शस्य नहीं उत्पन्न होते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहते कल्टीवेशन करने के लिए, इसी का अवस्था है वही। तो जो शासक होगा वो चारि वर्णाश्रम कैसे ठीक में पालन होगा वो देखना चाहिए। चार वर्ण में जो जिसका गुण होगा उसका कार्य करना चाहिए। तो आश्रम में, अभी आश्रम में वही व्यवस्था होना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं वो ब्रह्मचर्य को नियंत्रण करना चाहिए। पहला था गुरुकुल में लड़का जाते थे, वो ब्रह्मचर्य गुरु से सीखते हैं, लेकिन अभी गुरुकुल कुछ नहीं है। जो बच्चा समय में वो ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं। तो इसीलिए जो गृहस्थ आश्रम में ठीक नहीं है। जो गृहस्थ के आश्रम बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ को आश्रम बोलते हैं, ब्रह्मचर्य जैसे गृहस्थ आश्रम भी जैसे। और गृहस्थ को ब्रह्मचारी भी बोलते हैं। दो प्रकार ब्रह्मचारी है, एक है नैष्ठिक ब्रह्मचारी और उपकुर्बाण ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो शादी नहीं करते जीवन भर, उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोलते हैं। और उपकुर्बाण ब्रह्मचारी है जो गृहस्थ होकर भी ब्रह्मचर्य जगह जीवन बिताते हैं। पुत्रार्थ क्रियते भार्य, हम शादी करते हैं उपयुक्त पुत्र उत्पन्न करने के लिए। जब उपयुक्त पुत्र नहीं होगा क्या होगा, नरक का परिस्थिति होगा। अर्जुन गीता में बोला है ना, शंकर नरकाय वो कुलघ्नान कुलस्य च पतंती पीतर यह सा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन का भावना है क्या न, जब युद्ध क्षेत्र में सैन्य सब मर जाएंगे, उसका पत्नी सब विधवा हो जाएगा। कुरुक्षेत्र युद्ध में जो मर जाएगा, सैन्य सब मर जाएंगे, तो उसका पत्नी सब विधवा हो जाएगा। और पत्नी विधवा होने का कारण क्या होगा ना, वो सो उपपति का साथ रहेंगे। वो उपपति का संग कर वो जो बच्चा उत्पन्न होगा वो शंकर मीन्स क्या है, बैस्टर्ड चाइल्ड। बैस्टर्ड चाइल्ड में जारज संतान, वो जारज संतान वो क्या करेंगे, नरक परिस्थिति सृष्टि करेंगे। हेलिस कंडीशन, दे विल क्रिएट हेलिस कंडीशन इन दी सोसाइटी। अभी यहाँ ही होता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम भी अभी ठीक नहीं है। जो ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग ठीक नहीं हुआ है तो गृहस्थ आश्रम कैसे होगा। और गृहस्थ आश्रम 50 उम्र का, 25 से 50 उम्र, और 50 का बाद वानप्रस्थ आश्रम में चला जाना चाहिए। देखिए भागवत में कर्दम मुनि का बात वर्णन किया है तृतीय स्कंद भागवत में। कर्दम मुनि का पुत्र आया, कौन आया, कपिलदेव। कपिलदेव तो भगवान का अवतार है, और कर्दम मुनि क्या क्यों घर छोड़ के चला गया। देखिए कर्दम मुनि कपिलदेव संतान उसको पत्नी को देकर, देवहूति को देकर वो आश्रम छोड़ के चला गया। क्योंकि वो तो भगवान के लिए हम सब तपस्या करते हैं, हम गृह त्याग करते क्यों, भगवान को पाने के लिए। अरे से भगवान तो आपको घर में आ गया तो कैसे आप गृह त्याग करके जाते हैं ना, वर्णाश्रम को सम्मान देने के लिए। कर्दम मुनि आश्रम को सम्मान देने के लिए वो गृह त्याग करके चला गया। लेकिन अभी कौन गृहस्थ चाहते हैं आश्रम को त्याग करके, गृहस्थ आश्रम त्याग हाथ टिकी नहीं चाहते हैं। क्योंकि
अभी हम ट्रेंड अप नहीं है तो गृहस्थ आश्रम कैसे रहेंगे? गृहस्थ आश्रम है पद्म पत्र मीमांबसा, पद्म पत्र जैसे जल को, वाटर को नहीं स्पर्श करते हैं, इसीलिए हम संसार में रहना चाहिए। आप श्रीवास पंडित का हम उदाहरण देंगे चैतन्य महाप्रभु लीला में। श्रीवास पंडित गृह में चैतन्य महाप्रभु सदा समय कीर्तन करते थे। अब मालूम होगा, श्रीवास पंडित का गृह में रात को महाप्रभु उसका पार्षद को लेकर हरिनाम संकीर्तन करते थे। तो श्रीवास पंडित का एक बच्चा था, छोटा बच्चा, उसी सब समय असुस्थ रहता था। तो महाप्रभु कीर्तन करते थे। एक समय महाप्रभु कीर्तन करते थे ऊपर में, तो छोटा बच्चा जो था वो मर गया। श्रीवास पंडित का बच्चा मर गया। तो श्रीवास पंडित का जो बच्चा मर गया तो उसका माता, जो पत्नी, श्रीवास पंडित का पत्नी रोने लगा। तो जब रोने लगा, श्रीवास पंडित चलाया, नीचे चलाया, देखा तो पुत्र मर गया और उसका पत्नी रो लगते हैं। तो पूछा, तो आप रोने से क्या वो बच्चा जी सकेगा ना? क्या आप क्यों रोते हैं? हाँ, अरे महाप्रभु अभी राम कीर्तन करते हैं। हमारा सौभाग्य है जो चैतन्य महाप्रभु हमारा गृह में नाम कीर्तन करते। तो महाप्रभु कीर्तन भंग होगा जब तो रो जाएगा, उसको वो कीर्तन नहीं कर सकेंगे। तो हम क्या भजन का प्रतिबंध करने से, महाप्रभु का प्रतिबंध करने से हम वहां उसको निमंत्रण किया? तो तुम जब रोएगा तो तुम तो बच्चा को खो गया और हमको भी खो देंगे। क्यों ना? हम भी गंगा जाकर आत्महत्या करेंगे। देखिए, श्रीवास पंडित जैसा फादर होना चाहिए। पुत्र को खो दिया, लेकिन बोला है तुम पुत्र को तो खो दिया, हमको भी खो देंगे जब भगवान का नाम का कीर्तन का प्रतिबंधक होगा, ऑब्स्टेकल होगा। ऐसा फादर कैसे होगा? हाँ, ऐसे फादर आएगा क्या? देखिए, महाप्रभु आया, महाप्रभु जान लिया, अंतर्जामी सूत्र में जान लिया जो कुछ तकलीफ हुआ है परिवार में। वो बोला क्या हुआ ना, श्रीवास पंडित का पुत्र चला गया। तो कहाँ पर है ना? वहां पर है। तो ठीक है, उसके लिए खाने का व्यवस्था किया, उसके लिए खाने का व्यवस्था करो, हमारे लिए भी खाने का व्यवस्था करो। तो वो क्या क्या महाप्रभु क्या न पानी जल लेकर उसका ऊपर छिंट दिया। तो वो बच्चा उठ पड़ा, बच्चा उठ गया और बच्चा को बोला महाप्रभु, क्यों पिता वो माता को कष्ट देकर तुम चला गया? तुम पिता माता को कष्ट देकर क्यों चला गया? तो छोटा बच्चा बोलते, कौन किसका पिता है और कौन किसका माता है हमको बताओ। हाँ, वो हमारा पिता बोलते हैं, हम तो उसका पिता था पहला जन्म में। वो क्या बोलते हैं हमारा पिता है? हाँ? हमारा जितना समय था वहां पर वो आया, हमारा समय खत्म हो गया और चला गया। और किसी समय हम गया, आप जब कीर्तन करते थे, भगवान का नाम कीर्तन सुनकर हम चला गया था। कहाँ चला गया? भगवत धाम में चला गया। आप क्यों हमको रोका? देखिए, तो महाप्रभु उसको माता जी को बोला, आप रोते थे और रोते, वो बच्चा क्या बोलते हैं सुनो। इसका बाद वो बच्चा चला गया। तो महाप्रभु श्रीवास पंडित और पत्नी को बोला, देखिए तुम एक पुत्र खो गया, तुम एक पुत्र चला गया, अभी 2 पुत्र आ गए। कौन 2 पुत्र है? हम और एक पुत्र है, गौरांग महाप्रभु एक पुत्र है और नित्यानंद प्रभु 2 पुत्र है। तो एक पुत्र चला गया, भगवान कृष्ण बलराम जो 2 पुत्र आया, उसका क्या अभाव है? तो हम सोचते हैं, हम रोते हैं, हमारा पुत्र चला गया, हमारा पति चला गया। अरे कृष्ण जब पति होगा हमारा, कृष्ण जब पुत्र होगा, कृष्ण जब पिता होगा, तो क्या दुख है? क्या दुख होगा हमारा? वो चिंता हमारा गृहस्थ आश्रम में नहीं है। और सब इतना आसक्त है, इतना अटैच्ड है, कुछ तकलीफ होने से हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा गृहस्थ होना चाहिए। और वानप्रस्थ में तो नहीं है, संन्यास तो बहुत बाद का कथा। चैतन्य महाप्रभु संन्यास आश्रम का एक एग्जाम्पल है, ब्राइट एग्जाम्पल संन्यास आश्रम का। देखिए, चैतन्य महाप्रभु संन्यास थे, वो द्वापर युग में जब आए थे 16,108 स्त्री विवाह करते, लेकिन महाप्रभु जब आए कलियुग में 24 वर्ष में वो संन्यास लिया। विष्णुप्रिया वैष्णवी थे और उसका माता, उसका सास चैतन्य महाप्रभु का माता सची माता, वो भी वैष्णवी थे। उसका पिता भी वैष्णव थे। वो पिता तो चला गया,
लेकिन माता वैष्णवी था और पत्नी भी वैष्णवी था, वो घर छोड़ के चला गया 24 साल उम्र में। सन्यास का ब्राइट एग्जाम्पल। के नारी पुरुष आर के बाकार पति, श्री कृष्ण चरणे बिनु नाही आन गति। आने रतनय आने रजत सुवर्ण, खाइले भी न सजाय नोहे पर धर्म। आमी आनी दिव कृष्ण प्रेम हेन धन, सकल संपदमय श्री कृष्ण चरण। से ही से परम बंधु, से ही पिता माता, श्री कृष्ण चरणे जई प्रेम भक्ति दाता। सकल जन्मे पिता माता सबे ही पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले भज आय। महाप्रभु सन्यासी प्राककाल में उसका पत्नी और विधवा माता को वो बोला है के नारी पुरुष और केबाकार पति, कि कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है। भगवान है सबका पिता, भगवान है सबका पति, भगवान है सबका पुत्र। हमको आप पुत्र मानते हैं, हम रुपया लाएंगे माता को देंगे कि पत्नी को देंगे, लेकिन हम सन्यास लेकर चला जाएंगे, हम वो धन लाएंगे। कोई पुत्र उसका एक वो धन इसका पिता माता को नहीं दे सकते, हम ले आएंगे। क्या धन? ना कृष्ण प्रेम धन। वो कृष्ण प्रेम धन हम लेके आएंगे, हम सबको देंगे। आप नहीं सोचेंगे तो आप अभाव में मर जाएंगे, लेकिन नहीं मरेंगे। भगवान गीता में बोला है अनन्य चिंतयन्तो मां जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भगवान का नाम भजन करते हैं, भगवान का नाम प्रचार करते हैं, उसका परिवार में कोई अनर्थ होगा? जो घर के छोड़कर चला गया सन्यास लेकर, उसका परिवार में कोई अनर्थ होगा? हम सोचते हैं हम का बात क्या करेंगे, परिवार का लोग क्या करेंगे, कुछ अनर्थ नहीं होगा। भगवान उसका दायित्व ले जाएंगे। हम उसका विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास वहां पर नहीं है। सो ये माफी वर्ण और आश्रम में होना चाहिए। तो कलियुग में सब नष्ट हुआ। तो कलियुग नष्ट होने से बाद एक सत्य प्रतिष्ठित है, इसीलिए परीक्षित महाराज कलि को आश्रय दिया। कलियुग में देखा सब अधर्म है, भ्रष्टाचार है, सब प्रतिबंधक है, लेकिन एक बात ठीक है, क्या? न भगवान का नाम। जो भगवान का नाम उच्चारण करेगा कलि से उद्धार पा जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए परीक्षित महाराज को क्या बोला ना, गुणग्राही, सारग्राही। सारग्राही क्या है? जो अशुद्ध जिनिस, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु लेके आएंगे। आप देखिए हंस क्या करते हैं? आपका श्वान क्या करते हैं हिंदी में? हाँ, दूध और पानी मिलाकर देंगे तो वो दूध को ले जाएंगे, फिर को ले जाएगा। इसीलिए परीक्षित महाराज देखिए, कलि का सब अभद्र है, अशुभ है, लेकिन एक शुभ वस्तु है भगवान का नाम। इसीलिए कलि को वो आश्रय दिया। कलि को जब मना किया हम 4 स्थान नहीं है, तो कलि बहुत चतुर है। कलि बोला और 1 स्थान दीजिए, जब 4 स्थान नहीं है और 1 स्थान दीजिए। और क्या? स्वर्ण। तो स्वर्ण में कलियुग में परीक्षित महाराज का समय में स्वर्ण प्रचुर था, इसलिए कलि को परीक्षित महाराज आश्रय दिया। लेकिन उसका उद्देश्य था जो कलियुग में लोग जब भगवान का नाम का आश्रय लेंगे वो कलियुग से उद्धार पाएंगे। तो इसका बाद आएगा द्वादश स्कंद में कलियुग का क्या लक्षण है।
कलिजुग कैसे आप जानेंगे? जो लक्षण से आठ वस्तु का डिमिनिशिस हुआ है, 8 वस्तु का डिक्रीज हुआ है। क्या क्या? वो वर्णन हुआ है द्वादश स्कंद भागवत में। वो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोला, ततश्चानुदिनम धर्मं सत्यम शौचम दया क्षमा कालेन बलिना राजन नाख्यंतर आयुर्बल स्मृति। 8 वस्तु कलियुग में ह्रास हुआ है, कमती हुआ है। 8 वस्तु क्या क्या? सतम ततश्चानुदिनम धर्म। धर्म का अर्थ कितना लोग जानते थे? धर्म का अर्थ बोलते हैं परोपकार करना, रोगी को मेडिसिन अर्थ औषध देना, बुभुक्षु को खाद्य देना, असहाय को सहायता देना, उसको धर्म बोलते हैं। लेकिन धर्म वहां नहीं है। धर्म श्रीमद् भागवत में बोला है क्या धर्म है? अतः पुंभीर द्विजसृष्टा क्या है? हाँ, सबई पुंसा पर धर्म जतो भक्तिर अधख्यजे अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्ध। आत्मा का प्रसन्नता कैसे होगा? जब भगवान का सेवा करेंगे, भगवान का गुण गाएंगे, भगवान का प्रसाद सेवन करेंगे, वो ही आत्मा का प्रसन्नता। इस शरीर का प्रसन्नता धर्म नहीं है। वो कितना लोग जानते हैं? तो धर्म का मालूम नहीं है। धर्मं सत्यम, सत्य तो नहीं, सत्य झूठ बात बोलते हैं। कड़ी मीन्स झूठ, चीटर्स एंड चीटेड। कड़ी द चीटर्स एंड चीटेड। कड़ी द एज ऑफ कड़ी द चीटर्स, चीटर्स बहुत ज्यादा है और चीटेड भी बहुत ज्यादा होते हैं। सत्य नहीं है। धर्मं सत्यम शौच, पवित्रता भी नहीं है, विशुद्धता भी नहीं है। और दया तो आप तो मालूम है ना कैसे निर्दय है कलिजुग का आदमी। छोटा छोटा बात को लेकर मार देते हैं आदमी को। क्षमा नहीं है, दया तो नहीं है, तो क्षमा कैसे आए? और आयु, शरीर का उम्र कितना है? 100 में लोग आदमी तो 100 आदमी जीते हैं और 40, 50, 60 साल में लोग मर जाते हैं। आयु नहीं है, बड़ा स्ट्रेंथ भी नहीं है। कैसे स्ट्रेंथ रहेंगे? वो तो ब्रह्मचर्य हम नहीं कंट्रोल किया है, तो कैसे स्ट्रेंथ रहेंगे? स्ट्रेंथ नहीं है और स्मृति, रिमेम्बरिंग पावर भी कमी। और जो बात 5000 साल पहले बोला है सुखदेव गोस्वामी, अभी सब ठीक है, अक्षर अक्षर सत्य हुआ है। ये भागवत में बोला। और उसका बाद कैसे कड़ी को आश्रय देंगे, वो उसका बाद वो परीक्षित महाराज कैसे आश्रय देंगे, वो दूसरा बात वर्णन क्या है पढ़ पाए। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हिताई गौर प्रेमानंदे। कुछ का यदि कुछ डाउट होगा तो पूछेंगे। तो हिंदी का तब बोलने से हम थोड़ा तकलीफ होता है, ठीक से बात नहीं बोलते हैं, तो इसलिए हमको आप क्षमा करेंगे। तो कोई जो भी संदेह होगा का तकलीफ होगा तो हमको पूछेंगे तो हम बताएंगे। कोई डाउट को कमेंट होगा तो, मंतव्य होगा तो कहेंगे, बोलेंगे। युग में कपड़ा नहीं है, एक पैर कम हो गया, तो कहीं ऐसा सुना है कि चारों पैर इतने प्रोपोर्शन में 25% कम होते हैं, एक पैर पूरा हट जाता है। क्या? जैसे कहीं पे प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि जो चारों पैर हैं वो 25% चारों कम हो जाते हैं। चारों में 25% जैसे कम होता है, या फिर एक पैर पूरा ही कम हो जाता है। हाँ, पूरा कम हो जाता है, तपस्या नहीं है। पूरा कम हो जाता है। एक पैर में खड़ा होकर जो गाय और बैल है एक पैर में खड़ा होता है, 3 पैर नहीं है, तो कष्ट पाते हैं उसलिए इस तो प्रहार करते थे कल उसको। और महाराज जैसे वर्णाश्रम हमारा ड्यूटी है, वर्णाश्रम को पालना, लेकिन गीता जी में खाली चातुर्वर्ण्यम का आश्रम नहीं कहा है। चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागस। चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागस। गुण वर्ण का बोला, इसका बाद आश्रम में ये बात बोला है। आश्रम का इसका बाद वे वर्णन नहीं हुआ है। अतः पुंभीर द्विजसृष्टा वर्णाश्रम विभागस, भागवत में। भागवत में, गीता में। हाँ, भागवत में विशेष में क्या है?
अतपंभिर्द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग से स्वनुष्ठित धर्म से संसिद्धि हरितोषण वर्ण और आश्रम का